इन दोनों की आशिकी ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया। मालती, उस बच्चे का हक नहीं कि वो जाने उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। क्या वो बच्चा नहीं जान सकता कि उसकी माँ की जान किसने ली है? नहीं जान सकता ना, ना बाप जान सकता, ना एक बच्चा जान सकता, कोई नहीं जान सकता। क्यों? आप सब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं मालती के टॉपिक पर वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, कसम से। आज के बाद मैं मालती पर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या एक बाप को इतना जानने का हक नहीं है कि उसकी बेटी की जान कैसे गई? क्या एक बाप को इतना जानने का हक नहीं है कि उसकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई, किसने की? क्या एक जो बाप अपनी बेटी को जन्म दिया, जो उसका खून था, मालती चौहान, जिसको पाल के इतना बड़ा किया, उसकी शादी ब्याह किए, उसका मतलब माँ बाप के लिए बच्चा क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो माँ बाप है ना, जो एक बाप है, वो अपनी बेटी का दर्द अच्छे से समझेगा। क्या उस बाप को इतना हक नहीं जानने का कि उसकी बेटी की जान किसने ली? जिस बाप की जान बसती थी बेटी में, आज वो बेटी नहीं है। वो बाप इतना सा भी जानने का हक नहीं रखता कि उसकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था। बस इतना मुझे जवाब दे दीजिए। इसके बाद आज के बाद मैं मालती के टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ मालती के केस को लेके, बट अभी मैंने जो चीज़ें देखी ना, सच में जो जो चीज़ें मैंने बोली थी, जो जो चीज़ें, वो एक एक सच है। कुछ लोग मेरे पे उंगली उठा रहे थे कि मैं ऐसी बोल रही, ऐसी बोल रही। इस फोटो को गौर से देखिए, मालती के पापा ने क्या क्या खुलासे किए, इस फोटो को गौर से देखिए। इसमें मौसी बैठी है। हर बार, कई बार मैंने इस फोटो पर नोटिस किया, कई बार मैंने बोला है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पे उंगली उठाई थी। आज वही सब मालती के पापा बोल रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक में कि मालती के पापा बोल रहे थे मेरी बेटी पानी लेके सोती थी लोटे में, वही उनका बात वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अगली वीडियो में उन्होंने वो बात कंप्लीट किया, जिसे सुनकर ना एक बेटे होने के नाते मुझे मालती के पिता में अपने पिता नज़र आए, इसलिए मैंने उनका दर्द समझा। इस फोटो को देखिए आप लोग गौर से, और इसमें आपको एक लोटा दिखाई दे रहा होगा। मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। क्या एक बाप को इतना हक नहीं कि उसकी बेटी की जान गई, उसकी जांच हो। पिछली सुबह वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि उस मालती की जो केस को दबा दिया जाएगा, क्योंकि गरीब की पुकार कोई नहीं सुनता, गरीब की मदद कोई नहीं करता। प्रशासन बिक चुका है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था, रात बोला था लाइव में, वही हुआ, वही हुआ। और मैं कोई बात ऐसे ही नहीं करती, कुछ रीजन होता है तब बोलती हूँ मैं। इस फोटो में गौर से देखिएगा, मौसी बैठी है और वो खड़ा है, विष्णु खड़ा है, उसमें एक लोटा रखा है, और वो लोटा जानते हैं मालती के पानी का था। मालती के चौहान के पिता है, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी जब सोती थी तो पास में पानी लेके सोती थी, क्योंकि एक बाप को अपने बच्चे की हर आदत पता रहती है। और कुछ दिन पहले मालती मायके से ही आई थी, तो इसका मतलब साफ है कि मालती स्टूडियो में सोई थी, कमरे में नहीं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मालती की जान स्टूडियो में गई है, कमरे में नहीं गई। मालती का जब से वो स्टूडियो था, वो मालती स्टूडियो में ही सोती थी, कमरे में नहीं सोती थी। उसके बाजू में ही ये स्टूडियो है, उसी घर में बाजू में स्टूडियो है। इसका मतलब मालती की जान स्टूडियो में गई, पहली वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में बोल रही हूँ। और फिर जो फंदा है वो दूसरे कमरे में लटकाया गया। यहाँ पर भी गौर कीजिएगा कि जो फंदा, जो साड़ी है, उसमें जरा सा भी खिंचाव नहीं, जरा सा भी तनाव नहीं। पंखा की खिड़की या पंखा कुछ भी टच से मच नहीं। जो मालती का वेट था 60, 65, 70 होगा, उतना वेट अगर पंखे पे लटकेगा तो साड़ी में भी खिंचाव आएगा या नहीं खिंचाव आएगा? मेरी बात से सहमत है तो कमेंट जरूर करना।
पंखा की खिड़की भी थोड़ा सा डगमगा जाएंगी, पंखा थोड़ा चरमरा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बस ऐसे ही साड़ी को बांध दिया गया था, बाकी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ उस कमरे में। और इस केस को जानते हैं किस लिए दबाया जा रहा है? किस लिए दबाया जा रहा है? क्योंकि मालती के पिता गरीब हैं, मालती का बाप गरीब है। पीएम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन किसी को नहीं। अरे मत दिखाओ, किसी को मत डालो सोशल मीडिया पे, मत दिखाओ मीडिया वालों को, लेकिन एक बाप को तो हक है देखने का। एक बाप को रिपोर्ट तक नहीं दिखाई गई। जब से बताया जा रहा था बाप को दिखाई जाएगी, बाप को नहीं दिखाई गई। बाप को क्या इतना भी हक नहीं बाप को कि वो पीएम रिपोर्ट देख सके कि क्या हुआ था उसकी बेटी के साथ? नहीं, क्योंकि वो एक गरीब मजबूर लाचार बाप है। रात लाइव में बोला था मैंने यही बात, और यही बात सुबह वीडियो में बोला था, और यही बात सच हुई। उसके केस को दबा दिया जाएगा, क्योंकि सब लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और हम जब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। 50% लोग उसके साथ में, 50% लोग ये बोलते अच्छा हुआ मर गई, चलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। मानते हैं मालती गलत थी, हर वीडियो में बोला है, मानती हूँ मालती गलत थी, लेकिन किसी की जान लेना, जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं, और किसी की जिंदगी ख़त्म करना किसी को भी हक नहीं। मालती गलत थी तो विष्णु भी सही नहीं था। मालती ने बहुत गलत किया, भाई बहन का रिश्ता ख़राब किया, हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन उसके साथ जो गलत हुआ वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। मालती के खिलाफ आवाज़ उठाई क्योंकि उसने गलत किया। आज उसके साथ गलत हुआ है तो सब लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे उसके लिए? क्यों चुप हो? फोटो में देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला खड़ा है, पुलिस वाला जो वहाँ पे खड़ा है, लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस भी तो है, ऐसा कुछ नहीं उसके कमरा का है। अरे पुलिस वाले भी बिक जाते हैं चंद पैसों के लिए। यही कोई अमीर औलाद की बाप होती ना तो केस कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका होता। किसी के बाप पर पैसा नहीं है, कोई गरीब है, तो इसका मतलब ये है कि उसके बच्चे ऐसे मर जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिस बात का डर था वही हो रहा है, वही हो रहा है। इसके केस को दबाया जा रहा है। कि ये नहीं बोलती कि मौसी जो बैठी है, देखना मौसी के चेहरे पर कोई शिकन हो। मैं ये नहीं बोलती कि मौसी उसमें शामिल है, लेकिन मौसी को पकड़ के पूछताछ किया जाए तो मौसी बहुत कुछ खोल सकती है, बहुत सारे राज खोल सकती है। मौसी ने बताया कि उसका बेटा रोया तब वो आई। एक माँ अपने बच्चे के सामने ऐसे कैसे कर सकती है? कैसे लटक सकती है अपने बच्चे के सामने? बताइए ज़रा आप मुझे। कुछ भी हो, गलती दोनों की थी। इन दोनों की आशिकी ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया। मालती गलत थी, अब भी बोलूँगी। एक माँ और पिता दोनों के गलत कर्मों की वजह से, दोनों की आशिकी के चलते की वजह से एक बच्चे, मासूम बच्चे का बचपन छीन गया है। जब बाप एक बूढ़े माँ की बाप की आती है ना बात, एक बूढ़े बाप की और मासूम बच्चे की, तो ना चाहते हुए आंखों से आंसू निकलते। उस मासूम को देखती हूँ ना, क्या गलती थी उसकी? क्या उस बच्चे का हक नहीं कि वो जाने उसकी माँ के साथ क्या हुआ था? क्या वो बच्चा नहीं जान सकता कि उसकी माँ की जान किसने ली है? नहीं जान सकता ना, ना बाप जान सकता, ना एक बच्चा जान सकता, कोई नहीं जान सकता। क्यों? बता दीजिए आप मुझे। अगर वो नहीं जान सकते तो मैं यहीं पे बंद कर दूंगी। क्या एक बाप को, एक बेटे को उसकी माँ के साथ क्या हुआ हक नहीं है जानने का? आज वो नहीं जानता मासूम, कल को बड़ा होगा, कल को बड़ा होगा, क्या वो इतना जानने का हक नहीं रख सकता? आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ मालती ने जो भी किया भूल जाइए उसको, भूल जाइए उसको। उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसको इंसाफ दिलाइए, ताकि आगे कोई मालती इस सब का शिकार ना हो।